जोहार दोस्तों, एक्साइज कांस्टेबल के खोरठल सीरीज में आज सोन माटी के टान कहानी पढ़ने को है। तो जानते हैं इस कहानी के बारे में। तो इस कहानी के लेखक BN ओधार, जन्म 2 सितंबर 1952 को, माता रूपा देवी, पिता माधव ओधार, उपनाम सब्यसाची और पूरा नाम भोगनाथ ओधार। मुख्य पात्र इसमें है कहानी में रवि, और अन्य पात्र में है रवि की दादी, रवि के पिता, माता, पाहन और ओझा और एक खतिहार। तो इस कहानी में सुधारवादी कहानी है। तो इस कहानी के बारे में जानते हैं। तो इस कहानी में BN ओधार द्वारा रचित सोन माटी के टान एगो सुधारवादी कहानी है। इस कहानी में कहानीकार ने दिखाया है कि किस तरह लोग पढ़ लिख कर बाहर नौकरी करने जाते हैं और अपने गांव घर को भूल जाते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे। उनके 3 बेटे जो बहुत ही होनहार और पढ़ने में तेज थे। बड़ा बेटा डॉक्टरी की पास करके शहर में बसा। मंझला बेटा एक एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी हो गया, वह भी शहर चला गया। छोटा बेटा श्रम एवं समाज कल्याण विभाग में MA करके शहर में रहने लगा। गांव सुनना हो गया। बूढ़ा बूढ़ी घर में अकेले बेसहारा हो गए। एक बार जब बड़का बेटा डॉक्टर पास करके घर आया था, तभी बूढ़ी पूछी कि बेटा तुम घर में रहोगे? तो वह गुस्सा गया। इसी तरह तीनों बेटा गांव के नाम लेने से गुस्सा जाते हैं। बूढ़ी सोचती थी कि किसी प्रकार पढ़ाई किया मेरा बेटा, लोग के जिसने उन्हें जन्म दिया उन्हें ही छोड़कर शहर चले गए। रवि नाम का एक लड़का, जो कि बूढ़ी के बड़े बेटे का बेटा था, वह भी अपने बाप के साथ रहकर पढ़ाई एग्रीकल्चर की पढ़ाई किया था। वह एक बार गांव गया जहां उसके दादा दादी रहती थी। दादा दादी से मिलने के बाद जब वह शहर के लिए वापस जा रहा था, तब उसकी दादी ने कहा, दुखी मन आंखों से आंसू बहाते हुए, जाओ बेटा, ठीक से रहना, परंतु फिर वापस आने के लिए जाओ। रवि भी इमोशनल हो गया, उसकी आंखें भर आई। रवि शहर वापस चला जाता है, अपनी दादी को भूल जाता है। एक रात रवि को सपने में उसकी दादी दिखाई देती है कि उसकी दादी बहुत बीमार है और पूछ रही है, तुम भी घर नहीं आओगे? तुम्हारी ज़रूरत है बेटा गाँव को। रवि को रात भर नींद नहीं आता है। रवि सुबह उठकर अपने पिताजी से कहता है, मैं जा रहा हूँ दादी के पास, गाँव वहीं रहूँगा और मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है, खेती बाड़ी की पढ़ाई का शहर में क्या काम, हम गाँव के रहने से गाँव की सेवा भी करेंगे। ये सुनकर रवि के माता पिता गुस्सा होते हैं और कहते हैं, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? गाँव में जाकर क्या करोगे, चुपचाप नौकरी कर। उसकी माँ भी कहती है, इसको नशा लग गया है। तो रवि कहता है, हाँ, मुझे सोन माटी का नशा लग गया है। रवि गाँव चला जाता है, उसके दादी के घर पहुँच जाता है। वह अपने दादी के घर पहुँच जाता है। एक दिन रवि गाँव में घूमने लगा। वहाँ रवि देखा कि गाँव के लोग बेरोजगार और अनपढ़ हैं, अंधविश्वास में जी रहे हैं, बच्चे ताश खेल रहे हैं। एक बार देखा एक आदमी हुरतुत बजा रहा था और घूम रहा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होगा? तो उसे बताया गया कि ऐसा करने से धान में जो रोग लगा है वह खत्म हो जाएगा। सुनकर वह दंग रह गया। रवि इस बात को सुनकर दंग रह गया। रवि ने गांव के लोग को समझाया और ब्लॉक ऑफिस से दवाई मंगाकर धान में दिया, जिससे धान का रोग खत्म हो गया। वो ब्लॉक से सरकारी दवाई मंगा कर दिया और धान का रोग खत्म हो गया। एक बार रवि ने एक औरत को भी बनने से बचाया, क्योंकि औरत को बुखार था और वह ओझा सोखा से दिखा रही थी। उसने डॉक्टर से दिखाया, जिसने वह ठीक हो गया। रवि सोचने लगा, दादी ने जो मुझे कहा था, ऊ बेटा सुखे रह मैं तू घुर यावे ले जो, सच में मेरी यानी रवि की ज़रूरत है गांव को। उसने नदी का पानी उठाकर कसम खाया कि अब हम अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है और कुछ ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। तो सोन माटी का टान, टान मतलब क्या होता है? तो टान मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है खिंचाव। खिंचाव या तो आकर्षण या तो लगाव। लगाव उसका सोन माटी टान कर लेखक कौन है? तो BN ओधार। लेखक तो शुरू ही बता दिए।
बी एन ओधार, डॉक्टर बी एन ओहदार। उसके बाद मुख्य जो नायक है सोनमाटी के वो है, मुख्य पात्र बोले या तो मुख्य नायक तो रवि। और इस कहानी में बूढ़ा बूढ़ी के कितने बेटे हैं, तो बेटा कितना है, 3 गो। रवि के पिता क्या करते हैं, रवि के पिता तो डॉक्टर थे। जो बूढ़ी के बड़ा बेटा वो डॉक्टरी के काम करते थे। और मंझले बेटे एग्रीकल्चर विभाग में, एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी करते थे, नौकरी। और जो छोटका बेटा है वो श्रम एवं कल्याण विभाग में नौकरी करते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, अगर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छा बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे लेकिन आंसर देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आंसर लिख देंगे। तो बी एन ओदार का जन्म बछर कब था, तो इसका आंसर है 2 सितंबर 1952। उसके बाद है ओहदार जी के जन्म ठाव कहाँ है, तो ओहदार जी के जन्म ठाव कहाँ है, तो चेटर रामगढ़, चेटर रामगढ़। उसका अगला क्वेश्चन है बी एन ओहदार का पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर भोगनाथ ओहदार। उसके बाद सोनमाटी टान कहानी में केकरा बखान करल गेल है, मतलब धार्मिक के या अंधविश्वास के कि राजनीति के, या अंधविश्वास और राजनीतिक दोनों के, तो अंधविश्वास के, ताकि झाड़ फूक के चक्कर में रहता है इसीलिए अंधविश्वासिक। सोनमाटी टान कहानी के मुख्य पात्र की लगे, तो मुख्य पात्र कौन है सोनमाटी के, तो रवि। सोनमाटी टान कौन किताब से ले गेल है, सोनमाटी के टान कौन किताब से ले गया है, तो खोरठा गैद पैद संग्रह से, खोरठा गैद पैद संग्रह से। क्योंकि इस पे एक्साइज कांस्टेबल में 4 कहानी पढ़ना है। एक हो गया मांझो, एक हो गया धर्म करब, और एक हो गया यही। अगला है रवि के दादी कर कै गो बेटा था, तो रवि के दादी के कै बेटा था, तो 3 गो, 3 गो। अगला है रवि कर बाप के काम की हल है, तो वह कौन था, किसान था कि डॉक्टर था कि मास्टर था सभी, तो डॉक्टर, डॉक्टरी करता था। उसके बाद है रवि का महिला काका की काम करता था, तो एगो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी था, विभागे। रवि का छोटका काका की करता था, तो छोटका काका श्रम एवं समाज कल्याण विभाग में था। रवि का छोटका काका कौन विषय एमए कर ले था, रवि का छोटका काका कौन विषय में एमए कर ले था, तो उसी विषय में कर ले था जिसमें नौकरी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा श्रम एवं समाज कल्याण विभाग। आगे है कि रवि कौन विषय पढ़ ले था, तो कौन विषय था, एग्रीकल्चर। रवि कर बाप काका सब कहाँ रहल था, और रवि के बाप और काका तो शहर में, कहाँ रहता था, तो शहर में। रवि बड़की नदी पनियार के उठाए के की क्रिया खा है, तो रवि है सो बड़की नदी के पानी उठाकर कौन क्रिया खाता है कि, अब हम गाँव, अब हम ई गाँव के छोड़ के न जेबो, न जाएब। टान का हिंदी रूप क्या है, तो टान का हिंदी रूप क्या है, तो खींचना, टानना मतलब खींचना, या तो आकर्षक, या तो चाहत, यानी सभी। अगला है रवि माँ बाप के मने गांव जाने का क्रिया खाया था, तो कहाँ जाने का क्रिया खाया था, तो अपना पुरखा गांव, पुरखौती गांव। रवि बाप की कह के गांव छोड़ दे रहे है, रवि के बाप की कह के गांव छोड़ा था, तो इसमें है कि
ई उजरल पजरल गांव रहे कि अपने जिंदगी बर्बाद करब से कि ए खातिर डॉक्टरी पढ़ ली के दिए पारत हियाँ हमर फीस, ये सब तो यही सब कह के छोड़ा था सभी। बोर बेटा डॉक्टरी पढ़ल परे बूढ़ा बूढ़ी की कहला। बड़ बेटा के डॉक्टरी पढ़ने के बाद बूढ़ा बूढ़ी क्या बोलता है, तो वही घरे रह, बूढ़ा बेटा को घरे रहने बोलता है। घरे बिहा और बरेक माय आज पीपर पीछे ई कम्भाइत कौन कहानी कहल गेल है, तो सोन माटिक टान। धानेक रोग भगवे खातिर एगो किसान की फूको हत, तो हुरतुर हुरु तुतु रोग भगाने खातिर। सोन माटिक टान कहानी अनुसार एक दिन अधरातिया रवि की सुनला, तो मातल गीत रस मातल गीत। रवि माय के निशा लागल बातें की कहला, तो बोला कि हम मतवाए गेल हियो माय, हाँ माय हमरा निशा लागल हो सोन माटी के, यही बात बोला था। रवि के दादी रवि की ले कहल रहे कि तो बेटा नीके सुखे रह मेंतुक फिर घूर आवे ले जहूँ, तो इसमें किस ले, तो रवि बेस लेखे पढ़े छुआ रहे। रवि एक दिन अपना की देख ले, तो रवि एक दिन की देखता है तो ओकर आवो मतलब दादी सुबह बीमार है, तखुन नए घूरे बेटा अब ई गाँव तो जरूरी हो बेटा से, ये सभी देखा। फिर है अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी एन ओधार के बापे के नाम की रहे, तो डॉक्टर बी एन ओधार के बाप के नाम की रहे तो माधव ओधार। डॉक्टर बी एन ओधार के माई के नाम की रहे, तो माई के नाम रहे रूपा देवी। रवि बाप से सौसे गांव बारी की कहला, तो कहे तोहिन ऐसन बुधिगर तो यूहे गांव में जन्मल है, तोहिन गांव खातिर तो तनिको नाय करला, गांव के हालात आरो बिगड़ गेल, ये सभी बोला था। बी एन ओधार के उपनाम की लगे, तो सब ये सांची। आगे है रवि बाप डॉक्टर साहब रवि के की कहला, तो तुए खेपा गेल कर रवि उ सड़वाए गे आवे जाए के की करबे, चुपे मटे नौकरी पकड़ से सहरही, यही सब बोला ये सभी। उसके बाद रवि अपन पढ़ाई कर बारे माए बाप से की कहला, तो बोलता है कि खेती बाड़ी पढ़ाई करल हो, शहर में हमर की काम है, खेती तो हमर काम है, ये सब है, यही सब बोला। जखन रवि गांव जाय खोजे तखन रवि बात सुन ओकर बाप कर हल देल, तो फुफुआए उठलक काँपे लगल, ए तो फुफुआए उठलक। माय बाप सिखाए के कूट पाट बोड़ हाथी बोड़ाए गेल, बोंक कहे पत्ते पानी, ई कैसन कथन लागे, तो कहावत है। उसके बाद कुछ कुचिया अंधारे ओनवायत रवि हुआ गेल तो की देखला, तो देखला कि बोर पाहन के डिंडायल पुतहिया के चूल छितरायल है, नींद मोतुआ लेखे आँख मुंदायल है, थापट मीट वझवाए गैत रहल हत, ये सभी देखा। बे डुबिया मेहमान और पानी झट के न जाए केकरा कहल गेल है, तो ये रवि के लिए बोला गया है, रवि यावो यानी दादी कर, यावो मतलब दादी कर। रवि पहनाए के फुचलाए ई की है क पहन के कहती, तो ये बेटा ई बड़की पुतहिया के भूत छुआ है, भूत सवार भे गेल है, तकर उपाय करे लागल हिया, ये सब बोली थी। पाहन के रवि की समझौला, पाहन के रवि की समझाया, तो समझाया कि जे काकी जी अब तो ओझा सोखा करला बिहान अनगुए एकर डॉक्टर ठिना ले जा, तो हमू चलबो, ये सभी कहा। डॉक्टर बी एन ओधार की श्रीनिवास पानौरी सम्मान कब बछर मिलल रहे, तो 2017 में, कब मिलल रहे, 2017 में। इस तरह से द एंड होता है सोन माटी का रात। धन्यवाद दोस्तों।